शहर से दूर एक सुनसान हवेली में एक पुराना आईना रखा था। उसकी सतह पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो वह सदियों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। लोग कहते थे उस आईने में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। उसकी बनावट इतनी जटिल थी कि उसे देखकर ही मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती थी। कोई नहीं जानता था कि वह आईना कहाँ से आया था या उसे किसने बनाया था। बस इतना पता था कि वह हवेली के सबसे अंधेरे कोने में पड़ा रहता था। एक रात जब चांदनी खिड़की से होकर आईने पर पड़ी तो उसकी सतह पर एक हल्की सी चमक उभरी। उस चमक के साथ ही हवा में एक फुसफुसाहट घुल गई। यह इतनी धीमी थी कि लगा जैसे सिर्फ मेरा भ्रम हो। लेकिन वह फुसफुसाहट बढ़ती गई, धीरे धीरे एक अस्पष्ट आवाज में बदलती गई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया से परे थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके आईने के करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मेरी अपनी परछाई हिलने लगी। वह मुझसे अलग, एक स्वतंत्र अस्तित्व की तरह व्यवहार कर रही थी। फिर आईने से एक ठंडी, गहरी आवाज निकली। तुम आ गए, आवाज ने कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह आवाज मेरे कानों में नहीं, बल्कि सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। आईने की सतह पर मेरी परछाई मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो मेरी नहीं थी। वह भयानक और डरावनी थी। तुम सोचते हो ये तुम्हारी दुनिया है? आवाज ने पूछा। ये सिर्फ एक भ्रम है। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। आईने के भीतर से एक काली छाया उभरने लगी, जो मेरी परछाई से लिपट रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर जम चुके थे। तुम अब मेरे हो, आवाज ने फुसफुसाया। आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी मुझे अपनी ओर खींच रही थी, एक अथाह खाई की तरह। मेरी परछाई अब पूरी तरह से उस काली छाया में समा चुकी थी। आईने की आवाज अब एक भयानक हंसी में बदल गई थी। वह हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, मेरी आत्मा तक को कंपा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर वह हंसी मेरे अंदर तक घुस चुकी थी। जब मैंने आंखें खोलीं, तो आईना पहले जैसा ही शांत था, पर मेरी परछाई अब उसमें नहीं थी। मैं अकेला था, पर अब मैं पहले जैसा नहीं था। आईना अब भी वहीं था, शांत और रहस्यमयी। पर अब मुझे पता था कि वह सिर्फ एक आईना नहीं था। वह एक द्वार था, एक ऐसी दुनिया का जहां से कोई वापस नहीं आता। और मैं उस द्वार से गुजर चुका था।